गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इस तेज़ धूप में अपने गजानिया प्लांट को कैसे सेफ रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरा गजानिया प्लांट अचानक से सूखने लगा है, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताओ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कमेंट के ज़रिए जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत करूँगी तो मैं बोल दूँगी कि नहीं भाई, अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखो। अगर आपने पहले से ही शेडी एरिया में रखा होगा तो आपको ये बात बहुत ही अटपटा लगेगी, क्योंकि ना ही मैं आपको देख पा रही हूँ ना ही आपके प्लांट को। और तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं वो अगर प्लांट थोड़े से टफ़ हो तो चल जाता है, पर इनके फूल तो हर कंडीशन में सेंसिटिव ही रहते हैं। इनके जो पेटल होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, जो कि तेज़ धूप में मुरझा से जाते हैं। तो जो हमारा गजानिया प्लांट है वो देखिए अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, पर आपको इनके फूलों में दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो इसका साइज़ छोटा हो चुका है, और दूसरा इसका जो कलर है वो जैसे लगता है कि उड़ गया है। बहुत पुराना जो गजानिया का फूल हो जाता है, ये देखिए नया है, इसका कलर इस तरीके के है, और ये कुछ 1-2 दिन के खिले हुए फूल इस तरीके, जबकि विंटर में इतना जल्दी इनका कलर फेड नहीं होता है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तेज़ धूप में हम अपने सभी प्लांट को बचाने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे कुछ प्लांट ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं जिन्हें कि ग्रीन नेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें कि ग्रीन नेट और शेडी एरिया में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना उनके फूल तो आएंगे लेकिन वो फूल ही जल जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। जैसे कि देसी गुलाब में इन दिनों मेरे भर भर के कलियां और फूल आ रहे हैं, पर तेज़ धूप की वजह से एक ही दिन में क्या वो दोपहर की धूप होते होते वो बर्न से हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, और जो शेडी एरिया में है वो 1 से 2 दिन तक चल जाता है। और ये जो गजानिया है, डाइंथस है, ये वैसे तो हैं ये विंटर के फ्लावर प्लांट, पर समर में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ क्या, हमारे यहाँ भी जब तेज़ धूप होती है तो जो हवाएं चलती हैं जिन्हें कि लू कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि हम अगर गीले कपड़े घर में भी सुखवाना चाहें तो बहुत ही आसानी से सुखवा सकते हैं। तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये प्लांट और इन पे लगने वाले फूल भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप गर्म इलाकों से हैं, तो आप अपने सारे प्लांट को ग्रीन नेट में ही रखिए, और अपने इस गजानिया प्लांट को, डाइंथस प्लांट को शेडी एरिया में रखिए। जैसे कि सीढ़ियों वगैरह पे रख सकते हैं, और सुबह शाम अपना सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल दिया करें, जिससे कि कुछ धूप और हवा इनको मिल जाए। बाकी टाइम दरवाजे को बंद करके रखें, या फिर अगर आपका दरवाज़ा खुला होने पे भी ज़्यादा धूप और हवाएं अंदर तक नहीं जाती हैं तो आप वहीं पे रख सकते हैं। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, थोड़ी सी मौसम में गर्माहट और होगी तो मैं अपने प्लांट को सीढ़ियों पे रख दूँगी। अभी मैंने जहाँ पे रखा है आप देख रहे हैं कि वहाँ पे छाँव है, इसलिए ये प्लांट अच्छे से खूब हरा भरा आपको दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा हरा है, और ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। आपको इसमें तकरीबन ये 4-7 फूल आपको दिखेंगे, ये देखिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही बुस्सी सा प्लांट हो गया है। जब ये आया था तो 20 रुपये का बहुत ही छोटा सा प्लांट था, अब तो जिस टाइम आया उसका 20 गुना ही बढ़ चुका है, बुस्सी हो चुका है। मैंने इसके सारे सीड कलेक्ट कर लिए हैं, और जिसे कि मैंने एक पॉली बैग में रख भी लिया है। तो इस तरीके से फिर अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो ये तो फ्लावरिंग करता रहेगा, ग्रोथ भी करता है। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो भाई, इन दिनों में इन प्लांट को कोई हैवी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइज़र जिसमें कि गर्माहट होती है। एक तो मौसम की गर्माहट, ऊपर से आपका प्लांट पहले ही बर्न हो रहा है, तो प्लीज़ आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र दीजिए ही मत। बस आप ध्यान रखिए कि आप अपने प्लांट को खूब अच्छे से, ये देखिए हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, पर हवा में गर्मी नहीं है।
आप जो भी आप इसको अच्छे से पानी दीजिए, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, ऐसा नहीं है कि पानी रहे। ये देखिए मेरे मिट्टी में नमी है, क्योंकि मिट्टी छूने पे ठंडी लग रही है, ठीक है, और इसमें नमी भी है। उसके बाद आप अपने पत्तों पे भी अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। एक बात और मैंने नोटिस की है कि जो मेरे गजानिया प्लांट के फूल और कुछ पत्ते थे, उस पर मैंने मिली बग को देखा। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इस प्लांट को शेडी एरिया में रखें तो इस पर मिली बग का अटैक हो जाए, क्योंकि उन चीज़ों को भी विंटर में आप देखेंगे तो मिली बग हिबिस्कस पे और जितने भी प्लांट पे वो लगते हैं, जिन प्लांट की तरफ आकर्षित होते हैं, उन पे वो चिपके रहेंगे। पर इतनी तेज़ धूप में आपको इस टाइम मिली बग प्लांट के ब्रांचेस पे चलती हुई दिखेंगे। तो आप उससे बचने के लिए नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। मैं वुड ऐश का नहीं बोलूँगी इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम होता है। तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, पत्तों को खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए, ठंडी एरिया में रखिए, ताकि ये ख़राब ना हो। आपका कोई भी घर जो इसमें कि खिड़की से खूब अच्छी धूप आती हो, आप उस खिड़की पे इसको रख सकते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्म धूप इसको नहीं चाहिए, इस चीज़ से आप बचा कर रखें, क्योंकि बहुत जगहों पे इतनी तेज़ धूप होती है कि जो हमारा ग्रीन नेट होता है उसमें भी रखे हुए प्लांट जो इस तरीके के विंटर के प्लांट होते हैं और जो चलते हैं परमानेंट, पूरे साल 2 साल चल जाते हैं, जैसे गजानिया, डाइंथस, जरबेरा तो 5-6 साल तक चल जाता है। मैंने एक बार खुद ही लगाया था और मेरा 3-4 साल वो कंटिन्यू चला था, उसको रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत हार्डी होते हैं मौसम के फूल, पर चलते हैं पूरे साल 2 साल चल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना बचा सकते हैं अपने प्लांट को। अच्छे से खूब स्प्रे करिए, कोई हैवी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, केमिकल फर्टिलाइज़र। तो अभी आप फर्टिलाइज़र का बात सुन के आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि अब इसमें डालें तो डालें क्या, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो आप अपने आपका जो ये प्लांट है, इसमें डालने के लिए आप 1 से 2 चम्मच दूध ले लीजिए। दूध बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल होते हैं, ये हम सभी को पता होता है। तो आप 1 चम्मच दूध ले लीजिए और अपने छोटे से ग्लास में, जो चाय के कप के बराबर होता है या उससे बड़ा, तो उसमें आप डिज़ोल्व करके इसमें डाल सकते हैं। वो ठंडा भी होता है, प्लस उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो कि प्लांट को अच्छे से पोषक तत्व देंगे, साथ ही साथ कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा है बनाना पील फर्टिलाइज़र, आप इसको दे सकते हैं। मल्चिंग कर सकते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, अगर केले के जो छिलके होते हैं, अगर आप इन दिनों में टेरेस पे फेंक देंगे तो एक ही दिन में वो पूरा सूख के लकड़ी की तरह हो जाएगा, और उसे जब हम तोड़ेंगे या फिर क्रैश करेंगे तो उसमें से सूखे पत्तों की तरह आवाज़ आएगी, या फिर जो भी आता है उसमें से आवाज़ लकड़ी की तरह आएगी। तो उस चीज़ को थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में करके आप चारों तरफ इस प्लांट के फैला दीजिए। फैलाने के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज भी होता रहेगा। आप पानी देंगे, अगर आपका रूट बाउंड हो चुका होगा तो वो इस चीज़ से बचाएगा, थोड़ी सी पानी को उड़ने नहीं देगा जल्दी से। और अगर आपने बहुत ही छोटे पॉट में लगा रखा है गजानिया के प्लांट को, तो आप अपने पॉट के नीचे किसी प्लेट या ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे, जल्दी इसमें से नमी ना उड़े, ठीक है। जैसे कि ये मेरा पौधा है एक छोटा सा, और इसको मैंने कटिंग से लगाया था, इसमें एक फ्लावर भी निकला था, और ये येलो, ब्लैक और कुछ रेड कलर का है। आपको पता ही है कि गजानिया में एक साथ इसमें 7 रंग के कलर आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने इस पॉट में रखा है, अभी तो चल जा रहा है, पर कुछ दिनों बाद इसको शेडी एरिया में रख के इसके नीचे ट्रे लगाने की ज़रूरत आ जाएगी। तो मौसम के साथ साथ पौधों की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी बदलती रहती हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं, फिर चेक भी कर लीजिए कोई फंगस वगैरह ना आपके प्लांट में नीचे से कुछ जो वाइट से फंगस होते हैं लग जाते हैं,
कुछ चीज़ें डालने के बाद हम पानी डालते हैं तो ये अक्सर हो जाता है। तो बस उस चीज़ से आप इस प्लांट को बचा कर रखिए, मिलीबग से बचा कर रखिए। ज़्यादा गीली मिट्टी भी मत रखिए, ज़्यादा सूखी भी मिट्टी भी मत रखिए। तो बस इन सारी चीज़ों से बचा कर रखिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, 40 को क्रॉस कर रहा है या 40 तक है, तो प्लीज़ आप इस प्लांट को शेडी एरिया में ही रखिए, तभी आपका प्लांट बचा रहेगा। हमारा यहाँ 35 तक है, तो भी मैंने यहाँ पे जहाँ पे रखा है तहाँ देख रहे हैं आप, बहुत ठंडा एरिया है, तो ये प्लांट बचा है। तो होप करती हूँ आपको इस प्लांट को सेफ रखने का अच्छा खासा तरीका पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।